बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है एक मुस्लिम बेवा औरत और एक पंडित का। ये वाकया बहुत ही हैरान कुन होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे मोहब्बाना गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, उज़्बेकिस्तान के शहर में एक शरीफजादी और नेक खातून रहती थी जो कि बेवा हो चुकी थी और बहुत ही गरीब घराना था। कोई भी उनकी कफालत करने वाला नहीं था। हर एक ने उनको सहारा देने से माजत कर दी थी। एक दिन घर में खाने को कुछ नहीं था और बच्चों को बहुत शदीद भूख लगी हुई थी। रिश्तेदारों ने भी पहले ही सहारा देने से और मदद करने से मना कर दिया था, तो मजबूर होकर उस औरत ने शहर के एक रईस आदमी के पास जाने का सोचा। उस औरत ने सोचा कि वो शख्स इतना अमीर है, अगर मेरी मजबूरी सुनेगा तो मेरी मदद जरूर करेगा। जब वो उसके दरवाजे पर पहुंची तो उसने उससे इल्तिजा की कि मेरे बच्चे भूखे हैं और बहुत मजबूर होकर आपके पास आई हूँ, क्या आप मेरे बच्चों को खाना खिला सकते हैं? तो वो रईस आदमी जो अपनी दौलत के नशे में बहुत चूर था, सिर्फ नाम का मुसलमान था, दिल में बहुत बेरहमी थी, नरमी बिल्कुल नहीं थी। इंसान तो किसी फकीर को भी अपने दर से हाली नहीं लौटाता। उस आदमी ने उस औरत से पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? तो वो औरत कहने लगी कि मैं एक सैयदजादी हूँ, सईदा हूँ। कोई भी शख्स ये बात सुनता तो उसको हया आ जाती, मगर उस शख्स ने उस औरत से कहा कि आजकल लोग झूठ का सहारा लेकर अमीर लोगों को लूटते हैं, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम एक सैयदजादी हो? उस औरत ने कहा कि मैं एक गरीब बेवा हूँ, जुबान पर एतबार कर लो, मैं झूठ नहीं बोल सकती, दलील या सबूत क्या पेश करूँ? इस वक्त मजबूरी के हाथों तुम्हारे दर पर आई हूँ। रईस आदमी ने कहा कि मैं जुबानी जमा खर्च करने का कायल नहीं हूँ, अगर कोई दलील है और कोई सबूत है तो पेश करो, वरना बीबी यहाँ से चली जाओ, मेरे पास कोई फालतू पैसे नहीं हैं, चली जाओ यहाँ से। वो सैयदजादी रोती हुई उस रईस आदमी के घर से चली गई। शहर में एक और रईस आदमी रहता था, मगर वो हिंदू पुजारी था। उस सैयदजादी ने उस हिंदू पुजारी से मदद लेने का सोचा। वो सैयदजादी जब उस हिंदू पुजारी के पास पहुंची तो उसने अपना पूरा किस्सा उसको सुना दिया कि मैं एक सैयदजादी हूँ और मैं मजबूर होकर अपने बच्चों की भूख की वजह से आपके दर पर आई हूँ। मैं आपसे भीख नहीं मांग रही, बस इतनी इल्तिजा है कि मेरे भूखे बच्चों को आप खाना खिला दें। तो हिंदू पुजारी कहने लगा कि क्या आप सईदा हैं? बेशक मैं मुसलमान नहीं हूँ, मगर मैं सैयद घराने को बहुत मानता हूँ। फिर वो पुजारी कहने लगा कि मेरे लिए बहुत एजाज की बात है कि आप मेरे घर में मौजूद हैं, और बहुत इज्जत के साथ वो उस सैयदजादी को और उसके बच्चों को अपने घर ले आया और सबको खाना खिलाया और अपनी बीवी से कहा कि ये घर आज से तेरा और मेरा नहीं है, ये जो यहाँ बैठी हुई हैं, आज से ये घर इनका है, हम इनकी खिदमत करेंगे और आज से आपकी रोटी और कपड़े का जामिन मैं हूँ। दूसरी तरफ उस मुसलमान रईस का हाल ये हुआ कि जब रात में वो गफलत की नींद सो रहा था, बेरहम दिल को भी सुलाया हुआ था, तो उसने ख्वाब में एक महल देखा जिसमें हीरे जवाहरात चमक रहे थे, जिसके आगे एक नूरानी शक्ल वाली शख्सियत खड़ी थी। तो रईस उनसे पूछने लगा कि ये महल किसका है? उन्होंने जवाब दिया कि ये एक मुसलमान के लिए है। फिर वो रईस बोला कि क्या ये महल मेरा है? मैं तो मुसलमान हूँ, आप ये मुझे अता फरमा दीजिए। उन्होंने उस रईस से कहा अगर तुम मुसलमान हो तो कोई दलील और सबूत पेश करो। वो रईस बोला कि दलील किस बात की? मैं जुबान से तो कह रहा हूँ
کہ میں مسلمان ہوں تو انہوں نے نرمی سے مسکراتے ہوئے اسے کہا کہ جب تمہارے پاس ایک سید زادی روتی ہوئی تمہارے دروازے پر آئی تھی تو تم نے دلیل کیوں مانگی تھی؟ تم نے اس سے سید زادی ہونے کا سرٹیفکیٹ کیوں مانگا تھا؟ تم اس سے سید زادی ہونے کا سرٹیفکیٹ کیوں مانگ رہے تھے؟ وہ تم سے التجا کر رہی تھی، تم نے دلیل اور ثبوت مانگا اس کے سید زادی ہونے کا۔ کیا کسی کی مدد کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے؟ اس بات پر وہ رئیس شرمندہ ہو گیا۔ اسی لمحے وہ نیند سے بڑبڑا کر اٹھا اور بھاگتا ہوا اپنے گھر سے باہر آیا اور لوگوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا کہ کہاں گئی وہ عورت، تو اس کو بتایا گیا کہ اس پجاری کے گھر گئی ہے۔ تو وہ بھاگتا ہوا اس ہندو کے گھر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ ہندو پجاری باہر آیا اور کہا کہ کیا کام ہے؟ تو رئیس کہنے لگا کہ کیا وہ سیدہ تمہارے گھر پر ہے؟ اگر تمہارے گھر میں ہے تو اسے میرے حوالے کر دو، جتنی رقم چاہتے ہو میں تمہیں دیتا ہوں۔ وہ ہندو پنڈت کہنے لگا کہ چند پیسوں کے بدلے میں وہ محل تمہارے حوالے نہیں کرنے والا۔ پنڈت کی یہ بات سن کر وہ رئیس حیرت میں پڑ گیا اور حیرانگی سے اسے پوچھنے لگا کہ تمہیں کیسے پتا کہ میں ایک نورانی محل خواب میں دیکھ کر آیا ہوں؟ تو ہندو پجاری کہنے لگا کہ اس خواب میں بھی موجود تھا اور جس مسلمان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ محل ایک مسلمان کا ہے، وہ مسلمان میں ہوں، اور یہ بھی بشارت دی ہے کہ میرے اہل و عیال اور میں جنتی ہیں۔ اور اسی خواب میں انہوں نے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا اور میرا نام عبداللہ رکھ دیا۔ آج میں اور میرا گھرانہ مسلمان ہو چکا ہے۔ اب یہ سید زادی ہمارے ساتھ ہی رہیں گی۔ ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہندو پجاری کو ہدایت بخشی اور مسلمان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔